अगर कैमरामैन दिखा सके कि नजर आता है, नजर आ रहा है कि कम्युनिटी किस कदर खुश है, कितनी खुश है, किस कदर खुश है। मैं कहता हूँ कि एक निजात सी जैसे मिल गई। बेशक ऐसे ही है जी, अरशद अंसारी एक ब्रांड है, एक क्रेज है, बिल्कुल ऐसे ही है। कम्युनिटी में उनको पता है कि उनके इश्यूज जो हैं कॉलोनी के हवाले से, क्लब के हवाले से और दीगर जो उनके मसाइल हैं उनके हल के हवाले से एक ही नाम आता है और वो है सिर्फ अरशद अंसारी। कि आपने जिस तरह अरशद अंसारी पे एतमाद किया है, एफ ब्लॉक वाले और बी ब्लॉक वालों के कब्जे जो हैं वो छुड़ाए जाएंगे, एफ ब्लॉक का काम होगा, न्यू मेंबरों को जो है वो प्लाट अरशद अंसारी दिलवाएगा। अरशद अंसारी साहब जो है ना, उनकी ज़ात पर बला का एतमाद है लोगों को। ये आप जो इस वक्त गैदरिंग देख रहे हैं, सैकड़ों अफराद आज आए हुए हैं, ये जश्न के साथ साथ अपने कायद से इज़हार मोहब्बत के लिए आए हुए हैं। मैं राइटर हूँ, प्रोड्यूसर हूँ, डायरेक्टर हूँ और आप एक बेहतरीन एक्टर हैं। ओह माय गॉड, आपने मेरे लिखे पे जो अमली जामा पहनाया है उसकी सूरत में आज जर्नलिस्ट पैनल सुरखरू है, अरशद अंसारी सदर है, ज़ाहिद आबिद सेक्रेटरी है। तो शख्सियत का वोट था और अरशद अंसारी जो इतने अरसा रहे हैं, 11 मरतबा पहले रहे हैं और अल्लाह ने उनको फिर इज्जत दी है, 12वीं मरतबा वो सदर बने हैं। आप चेक करें, देखें सालिक नवाज, ओह माय गॉड, क्रेज है ये बंदा, खुदा की कसम, ये है जहाँ खड़ा होता है जीत जाता है। जॉइंट, मेरा नाम यासर शमून खान है, आप देख रहे हैं क्राइम फाइल। इस वक्त लाहौर प्रेस क्लब में खड़ा हूँ और इलेक्शन 2024 अल्हम्दुलिल्लाह जर्नलिस्ट और प्रोग्रेसिव ग्रुप ने जो वादा किया था वो जीत लिया है। अब जीत के मैदान में जितने भी मुजाहिदीन थे वो सारे के सारे यहाँ पर खड़े हैं। जो जीते, जिन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया वो तो थे ही, लेकिन इलेक्शन लड़ने वाले मैदान अमल में जो फौजी थे उनमें से एक अदना सा कारकुन यासर शमून भी था। आप तमाम दोस्तों से सवाल करेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जो वादा किया वो पूरा कर दिया माशाल्लाह जी, अल्लाह ताला आपको और अच्छे वादे करने की तौफीक दे। आपने बड़ा माहौल बनाया और आज भी आप जो सेलिब्रेशन हो रही है हमारी फतह की, जर्नलिस्ट प्रोग्रेसिव की फतह की, उसमें आप अगर कैमरामैन दिखा सके कि नजर आता है, नजर आ रहा है कि कम्युनिटी किस कदर खुश है, कितनी खुश है, किस कदर खुश है। मैं कहता हूँ कि एक निजात सी जैसे मिल गई। बेशक ऐसे ही है जी, अरशद अंसारी एक ब्रांड है, एक ब्रांड है और उनका एक क्रेज है, बिल्कुल ऐसे ही है। कम्युनिटी में उनको पता है कि उनके इश्यूज जो हैं कॉलोनी के हवाले से, क्लब के हवाले से और दीगर जो उनके मसाइल हैं उनके हल के हवाले से एक ही नाम आता है और वो है सिर्फ अरशद अंसारी। अरशद अंसारी साहब की परछाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, इमरान शेख, और इनसे दरखास्त करूंगा कि अपनी ज़ुबान मुबारक से कुछ कलमात कह दें। एक तो मैं तमाम जो सी साफ़ी कम्युनिटी और जितने भी धड़े हमारे साथ मिले हैं, वो यूनाइटेड वर्कर जितने भी, आज उन्होंने ये साबित कर दिया है कि हक़ की आवाज़ बुलंद करके और खड़े होके कि यार हक़ पे कौन है, जर्नलिस्ट ग्रुप हक़ पे, उनके साथ सब ने अलायंस किया और जीत को यकीनी बनाया। मैं तमाम धड़ों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज उन्होंने हमारी जीत को यकीनी बनाया और इंशाल्लाह हमारा प्लान है कि हम जितनी बर्बादी क्लब में हुई है उसकी हम तलाफ़ी हम करेंगे। उनको तो छोड़ दें, हम खुद इंशाल्लाह उनको वो भूल दें, हम इंशाल्लाह उनकी तलाफ़ी करेंगे और क्लब को एक बार फिर भरपूर फैमिली क्लब लाएंगे इंशाल्लाह। 7 टाइम गवर्निंग बॉडी के मेंबर रहे हैं, नवाब हैं लेकिन मकबूल भी बहुत हैं। अस्सलाम वालेकुम नवाब मकबूल। वालेकुम सलाम यासिर शमून साहब, मैं आपकी जो एफर्ट है, जो काविश है, हम आपके प्रोग्राम देखते रहते हैं। माशाल्लाह जिस तरह आप दमंग तरीके से एंकरिंग कर रहे हैं, ये आप जो सहाफ़त के लिए एक मिसाल बन रहे हैं और इंशाल्लाह अगर आप इसी तरह काम करते रहेंगे तो वो वक्त दूर नहीं कि लोग आपका नाम लेके आपको याद करेंगे। दूसरा, जो इलेक्शन के हवाले से मैं तमाम जितने भी क्लब के मेंबर हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने जिस तरह अरशद अंसारी पे एतमाद किया है, एफ ब्लॉक वाले और बी ब्लॉक वालों के कब्जे जो हैं वो छुड़ाए जाएंगे, एफ ब्लॉक का काम होगा, न्यू मेंबरों को जो है वो प्लाट अरशद अंसारी दिलवाएगा। इंशाल्लाह क्लब को फैमिली क्लब बनाया जाएगा और ये आप लोगों की मदद से ये सारा कुछ मुमकिन होगा। आप लोगों की मदद से सारा कुछ शुरू होगा। इन्होंने 2 हफ्ते पहले ही बता दिया था कि अरशद अंसारी ग्रुप प्रोग्रेसिव के साथ अलायंस करेगा और बड़ी अक्सरियत के साथ जीतेगा। क्या हुआ था? हाब आ गया था, कोई इल्हामी कैफियत में थे, जो कहा वही हुआ।
नहीं सर, गुजारिश ये है कि मैं रोज़ तकरीबन प्रेस क्लब में आता हूँ क्योंकि दफ्तर मेरा साथ ही है जुर्रत अखबार का। तो मैं यहाँ तमाम वर्करों से, तमाम सहाफ़ियों से रोज़ मिलता हूँ, तमाम ग्रुपों के। तो मैंने इंडिविजुअल राय ज़्यादातर लोगों की यही देखी थी। और इससे पहले भी मैं अरशद अंसारी साहब जो है ना, उनकी ज़ात पर बलाक एतमाद है लोगों को। ये आप जो इस वक्त गैदरिंग देख रहे हैं, सैकड़ों अफराद आज आए हुए हैं, ये जश्न के साथ साथ अपने कायद से इज़हार मोहब्बत के लिए आए हुए हैं। कायद से इज़हार मोहब्बत के लिए, इज़हार मोहब्बत के लिए आए हुए हैं। ये जश्न के साथ साथ अपने कायद को बावर करा रहे हैं कि हम हर दफ़ा आपके साथ हैं। आपको एक बात बावर करा दूं कि प्रेस क्लब के साफ़ी अपने प्लाटों के लिए इतने इकट्ठे नहीं होते जितने अरशद की ज़ात के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। साहब की मोहब्बत में इकट्ठे हो जाते हैं। अरशद अंसारी सब पे बारी है। ये कैमरामैन आप देख रहे हैं, ये इस वक्त मैदान अमल में अपना काम कर रहा है, लेकिन कैमरामैन यूनियन लाहौर प्रेस क्लब की इतनी, यानी कि फोटो यूनियन इतनी मजबूत है कि उसके बगैर इलेक्शन जीतना नामुमकिन है। आप लोगों ने मुकम्मल एतमाद का इज़हार किया। हाँ जी, बिल्कुल। अरशद अंसारी साहब पर हम मुकम्मल का एतमाद का इज़हार करते हैं और हमेशा इन्हीं के साथ खड़े हैं और इन्हीं के साथ खड़े रहते हैं। इन्हीं के साथ खड़े रहते हैं। आइए कुछ और दोस्तों के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं। आपने तो अन्नी पाई हुई थी इलेक्शन वाले दिन। सर मैं मैं आपका नेबल बदल हूँ सर, मुतबादल हूँ आपका मैं। और ये इलेक्शन वाकई एक लग रहा था जैसे जंग का मैदान है, लेकिन फेस्टिवल था। मैं राइटर हूँ, प्रोड्यूसर हूँ, डायरेक्टर हूँ, और आप एक बेहतरीन एक्टर हैं। ओह माय गॉड! आपने मेरे लिखे पे जो अमली जामा पहनाया है, क्या कहने? उसकी सूरत में आज जर्नलिस्ट पैनल सुरखरू है, अरशद अंसारी सदर है, ज़ैद आबिद सेक्रेटरी है, और आप नवाब हैं प्रेस क्लब के। आई लव यू सर। और ये भी हम आपको बता दें, ये आराइश हमने दोस्तों ने, कारकुनों ने बैठ के रातों को जाग जाग कर बनाई थी। बिल्कुल हमने ऐसे ही इस तरीके से काम करना है, बिल्कुल इंशाअल्लाह। इस तरीके से चलना है। नईम हनीफ एक सहाफत का इतना बड़ा नाम कि लोग जब नईम हनीफ का नाम आता है तो फौरन से पहले कहते हैं कि एक खूबसूरत सा नौजवान, वहीद मुराद की आंखों वाला, लेकिन है सहाफ़ी, लिखता खूबसूरत है, बोलता है तो गरज के बोलता है। कई हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लीडिंग पर्सनालिटी रह चुके हैं। आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू शमून साहब। बहुत स्ट्रगल थी आपकी इस इलेक्शन आप बहुत ज़बरदस्त जो हैं वो होस्ट हैं। हम आपके शोज़ देखते रहते हैं, ख़ास तौर पे आपकी जो क्राइम स्टोरी है उनके तो हम फ़ैन हैं। और शुरू में लगता था कि शायद ये कोई आप मैनेज करके करते हैं, बाद में अंदाज़ा हुआ कि आप कितनी मेहनत करते हैं, किस तरह से स्टोरीज़ जो है आप निकालते हैं और इतना अच्छा कंटेंट आप निकालते हैं माशाल्लाह। और प्रेस क्लब का जो इलेक्शन है, ज़ाहिर है कि उसमें हम सब की मेहनत थी, और आप जो है ना, आपकी बड़ी मेहनत थी। और उस दिन इलेक्शन डे पे अपनी सर बड़ी मेहनत, क्योंकि देखिए आपका फेस ही हमने लोगों को दिखाना था। हम जो हैं वो बिल्कुल हमेशा ग्रुप के साथ हैं, कम्युनिटी के साथ हैं। और अरशद अंसारी साहब का इलेक्ट होना बड़ा खुशाइंद है कम्युनिटी के लिए। एक चीज़ है, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। ज़ाहिर है चैलेंजेस तो क्लब में भी बहुत ज़्यादा हैं, मुल्क की सियासत में भी बहुत ज़्यादा है। और क्लब के इलेक्शन तो हो गए हैं, अब आगे आम इंतखाबात का भी वक्त आ गया है। तो ज़ाहिर है कि जब कम्युनिटी और वोटर आप पे एतमाद करता है तो किस उम्मीद के साथ आप पे ट्रस्ट करता है और आपको इलेक्ट करवाता है, तो अल्लाह ताला जो है वो हिम्मत दे अरशद अंसारी साहब को, उनकी टीम को और हम सब को, कि हम जो है वो वोटर्स के उम्मीदों पर पूरा उतर सकें। और क्लब दोबारा जो इसकी हालत आप देख रहे हैं, क्लब की क्या हालत है जब हम खड़े हैं यहाँ पे, और एग्जैक्टली दोबारा ये कब दिखाएं? बिल्कुल लगता है कोई किसी महल्ले का, कोई किसी महल्ले का, ऐसे ही है। तो दोबारा जो है जो एक जैसे कप आना शुरू हो जाए। अल्लाह करे एक ही बल्दियत के मालिक कप आने चाहिए, और वो कप अगर आ जाते हैं तो ज़िंदगी में बड़ी रौनकें आ जाती हैं। फरजाना एक बहुत ही बड़ा सहाफ़त का नाम, हमारी बहन है, और क्या ही खूबसूरत अंदाज में लिखती हैं, राइटर हैं, कॉलमिस्ट हैं। नए वक्त में एक उनके फेस रही हैं सारी ज़िंदगी। और इस वक्त प्रेस क्लब के इलेक्शन में ये बड़ा क्रिटिकल इलेक्शन था दोस्तों। ये तो जिन्होंने लड़ा है ये तो उन्हीं को मालूम है ना। बहन फरजाना का बहुत बड़ा किरदार था, बहुत बड़े ब्रिज की मानंद इन्होंने अपना किरदार अदा किया, और ये सफ़े टफ था इलेक्शन, बिल्कुल टफ था। और अब ये था शख्सियत का वोट था, वैसे नहीं कि भाई और कोई। और पहली दफ़ा है कि कॉलोनी नहीं थी इसमें, कि कॉलोनी के नाम पे
कोई वोट हासिल नहीं फेज किया 2 गया। का लड्डू नहीं था। हाँ, फेसबुक का लड्डू नहीं था, तो शख्सियत का वोट था। और अरशद अंसारी जो इतने अरसा रहे हैं, 11 मरतबा पहले रहे हैं, और अल्लाह ने उनको फिर इज़्ज़त दी है, 12वीं मरतबा वो सदर बने हैं, तो ज़ाहिर है उनके पीछे इसका काम है। और जितना कोई काम प्रेस क्लब के अंदर उन्होंने किया है, और जब भी उनका ग्रुप आया है उन्होंने किया है, और किसी के खाते में ये चीज़ है ही नहीं। आपके क्रेडिट सारे तकरीबन उनके नाम, हाँ जी, कॉलोनी भी में भी उनका अहम किरदार है। प्लाट भी उन्होंने हाँ, प्लाट और लोगों की मेंबरशिप्स भी की। हाँ जी, कैंटीन जो है सबसे मेन हाँ जी। तो जब भी आते हैं तो वो रेनोवेशन में भी वो भी है कि रेनोवेशन करवा के ही जाते हैं, लेकिन यहाँ से तो 2 साल की रेनोवेशन भी नहीं हुई, और क्लब का जो है बहुत बुरा हाल है, और खाने का भी जो सूरत हाल थी वो भी मेंबरान के सामने थी। और ये तो जब अरशद अंसारी मैदान में उतरे तो तभी से ही अंदाज़ा हो गया था कि ये जीत जाएंगे, तभी से अंदाजा हो गया था जीत जाएंगे। वर्कर्स ने इतने कह लीजिए कि दिलो जान से वर्किंग की, वर्कर्स ने अपनी जान लड़ा दी। 2 टाइम फॉर्मल सीनियर प्रेसिडेंट लाहौर प्रेस क्लब रहने वाले इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे दोस्त सलमान कुरैशी। जफ्फी उन्होंने डाली हुई इतनी कस के कि जफ्फी एक दूसरे ने पुटर साहब थे, वो छड़न ही नहीं रहे, उन्हें नहीं पता चल रहा कि जफ्फी बजी किनू। सही है, मैं जफ्फी बता देता हूं। सबसे पहले मैं पुटर साहब क्योंकि सीनियर है हमारे, इनसे जानूंगा, इनकी दबंग तकरीर ने उस दिन ऐलान कर दिया था कि भाई अब हम जीत चुके हैं, अभी भी चैलेंजेस बड़े हैं आपके पास। जी देखे जी, असल चैलेंजिंग तो चेहरे बेनकाब करते हैं। असल चैलेंजिंग तो अब शुरू हुए हैं। देखे जी, सबसे बड़ा चैलेंज ये देखे प्रेस क्लब के जो हालात है, ये इंशाल्लाह जो है अरशद अंसारी साहब भी मुख्तलिफ खानदानों से हैं। ये आए हुए हैं, इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि अरशद अंसारी साहब इन मसाइल को हल करेंगे, क्योंकि उनके पास काफ़ी तजर्बा है। और दूसरा सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो फेज़ 2 है, और फेज़ 2 के जितने हमारे दोस्त हैं उनकी उम्मीदें वाबस्ता हैं अरशद अंसारी साहब से। और हमने जो अलाइंस किया है ये सहाफ़ियों की वेलफेयर के अपने दोस्तों के लिए किया है, क्योंकि हम मिलकर जो है वो फेज़ 2 का काम करेंगे इंशाल्लाह। एफ ब्लॉक की जो डेवलपमेंट है जो गुज़श्ता 20 साल से रुकी हुई है, और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह जो अरशद अंसारी साहब हैं वो एफ ब्लॉक की भी डेवलपमेंट को सारे दोस्त साथ मिलके चलेंगे तो काफिला बन जाएगा, काफिला बन जाएगा तो मंजिल भी इंशाल्लाह ताला हकीकी तौर पे सामने आ जाएगी। लेकिन मंजिल का कारवां में जो सबसे अहम मुतहरक रुकन है, जो 2 दफ़ा सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रह चुका है, नौजवान नस्ल उसके ऊपर अंधा एतमाद करती है, एक आवाज़ देता है, आधी रात को तमाम जर्नलिस्ट निकल के उसके पीछे पूछते नहीं चल पड़ते हैं, यानी कि जिस जानिब वो मुँह करता है जर्नलिस्ट उस जानिब चले जाते हैं। सहाफ़त की दुनिया का क्रेज़, तफ्तीशी प्रोग्राम के बहुत बड़े एंकर सलमान कुरैशी। आपकी मेहरबानी, आपने छोटे भाई भी हैं। इतना बड़ा तारुफ करवा दिया। तारुफ बन चुका हुआ। नहीं ये कब मैंने आपकी मेहरबानी, और एक और तारुफ भी है, यारों के यार भी हैं। बड़ी मेहरबानी शुक्रिया। तो ये आपकी मेहनत है, असल में यासर शमून ने जो मेहनत की है ना इस इलेक्शन में, कमाल कर दी है। दिन रात आपने कमाल कर दी, और इंशाल्लाह ताला प्रेस क्लब की हालत भी बेहतर करेंगे। जैसे रहमान भुट्टा साहब ने कहा फेज़ 2 बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अहमियत का हामिल है, और बहुत ज़्यादा सहाफ़ी मुंतज़िर हैं। इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, बड़े तंग दस्ती का शिकार भी हमारे मेंबरान हैं, उनके लिए इससे बड़ी खुशखबरी क्या होगी कि उनको उनके सर की छत जो है वो मिल जाए। और पहले भी जो सहाफ़ी कॉलोनी है वो अरशद अंसारी की क़यादत में ही मतलब बनी है, 1200 से ज़ायद मेंबरान को घर मिले हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आगे भी जो 1800 के करीब फेज़ 2 के मेंबरान हैं उनको भी घर इसी तरह से मिलेंगे, और हम शाना बशाना अपनी जो क़यादत है उसके साथ हर वक्त मौजूद होंगे। रहमान भुट्टा है, हम हैं, आप हैं, खुद हम सब मिल के जद्दोजहद करेंगे तो प्रेस क्लब के हालात बदलेंगे इंशाअल्लाह ताला, और सोसाइटी की भी खुशखबरी मिलेगी। इसके अलावा भी हर सहाफ़ी के साथ किसी के साथ जुल्म ज़्यादती होती है तो उसके साथ शाना बशाना हमें आप पाएंगे, हम हर वक्त मौजूद रहेंगे इंशाअल्लाह। सलमान कुरैशी बाय बर्थ जर्नलिस्ट हैं, इनके वालिद ग्रामी, इनके अजीज़ो कारब, इनके रिश्तेदार, इनके मामू नामवर चोटी के सहाफ़ी रहे हैं। वर्किंग बाउंड्री पे काम करने वाला कलम मजदूर सहाफ़ी किसी चीज़ का मोहताज हो ना हो, वो अपने क्लब की मेंबरशिप के कार्ड का मोहताज होता है। 2018 के बाद कार्ड ही नहीं बने। नहीं, अब इंशाल्लाह ताला बन जाएंगे कार्ड। अब बनेंगे, अब बन जाएंगे, सब बनेगा, अब सब बन जाएंगे। आसिफ शाह साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हेल्थ की बीट में यहाँ पर किसी को कुछ भी अल्लाह माफ़ करे हो जाए, सर की दर्द से लेके हार्ट अटैक तक हो जाए, या दंद किसी से ख़राब हो जाए, कुछ भी हो जाए, हम सबकी सेहत का राज यही है। बीट करते हैं,
हेल्थ की बहुत ही लेजेंड सहाफ़ी हैं, बहुत ही डेडिकेशन से काम करते हैं, आपने बड़ी मेहनत की है इलेक्शन। जी सर, आपको मुबारक। खैर मुबारक सर। और मेरा ख्याल है कि ये प्रोग्रेसिव के बगैर नामुमकिन था ना। बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, ये बात ये है कि ये दो ग्रुप हैं प्रेस क्लब के जो गुज़श्ता 22-23 साल से आपस में इलेक्शन कर रहे हैं, मुखालफ कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ इन्होंने इस वक्त सहाफ़ी कम्यूनिटी के लिए इल्हाक किया है कि ताकि दोनों इक़्तिदार में आएँ और आके जो सहाफ़ियों के मसाइल और प्रेस क्लब के मसाइल हैं ना, इनको दूर किया जा सके। इनको दूर किया जा सके, यही एक सोच थी और यही एक मंजरनामा था जिसे इस ख्याल को लेकर के चले। नौ मुंतखब सेक्रेटरी प्रेस क्लब ज़ाहिर आबद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे कुछ 2-4 बातें करते हैं और इनसे जानते हैं और आज इनसे कुछ वादे वफा भी ले लेते हैं ताकि एक चीज़ ऑन कैमरा आ जाए तो फिर बाद में थिरकना नामुमकिन हो जाता है। मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल अनकंडीशनल और अनकंट्रोवर्शियल एक ऐसे उम्मीदवार कि जिनको वोट अपनी शख्सियत के नाम के ऊपर पड़ता है। सर एक मिनट, अपनी शख्सियत के नाम के ऊपर वोट पड़ता है। सबसे पहले आपको मुबारक। शुक्रिया जी। आपकी शख्सियत को फिर सलाम हुआ, शुक्रिया। आपकी ईमानदारी को फिर मरगूज़े खाते रखते हुए हर वोटर ने अपने दिलो जान से आपको सपोर्ट किया और वोट भी दिया। अब इतने मसले मसाइल हैं, वो सारे जिम्मेदारियां आप पर आन पड़ी हैं क्योंकि काम तो सेक्रेटरी करता है। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कोई शक नहीं इसमें। और इंशाल्लाह हमारी कोशिश भी यही है कि जिस तरह हमारे आने पे लोग वालहाना राय इजहार कर रहे हैं, तो जिस दिन हम यहाँ से जाएं उस दिन भी लोग इसी किस्म का हमारे साथ वालाना मोहब्बत करें। क्या आपका ताक़ुब करेंगी? बिल्कुल करनी चाहिए, आपने वोट दिया है, आपका हक है। हम आपको सिर्फ दिसंबर का नाम आया था ना, दिसंबर बस इस दिन समझ गया था कि तकदीर का सितारा बदल गया है। हम दिसंबर के दिसंबर नजर आने वाले लोग नहीं हैं। हम इंशाल्लाह आपको सारा साल नजर आएंगे और हमेशा नजर आएंगे। आइए दोस्तों, मैदान में शेर आ गया है, एक बहुत बड़ा शेर, सहाफत का ऐसा जिन। ओहो, माइंड ब्लोइंग। हमारा कायद अरशद अंसारी, मेरा कायद तेरा कायद अरशद अंसारी, अरशद अंसारी, प्रोग्रेसिव जर्नलिस्ट जिंदाबाद। अच्छा, मैं एक नारा लगाऊंगा, तमाम दोस्त उस नारे के साथ जपियां मिलती जा रही हैं, जपियों में जपियां पड़ती जा रही हैं। अरशद अंसारी सीनियर्स के साथ गले मिल रहे हैं और एक नहायती मोहब्बतों को आम करने वाला ऐसा लीडर सहाफियों का जो हर दिल की आवाज़ बना हुआ है। अरशद अंसारी साहब का इंतजार हो रहा था, जश्न का समा है, तमाम सहाफी उमड़ आए हैं, एक दूसरे को मिल रहे हैं, मुबारकबाद पेश कर रहे हैं और यही एक घड़ी है जो तकदीर बदलने की घड़ी थी इस क्लब की। और हमारे बब्बर शेर जिसे कहते हैं कि एक शोला बब्बर शेर, एक अंसारी। और नहीं नहीं नारा बजना, नहीं बजना, नहीं बजना, नारा बजेगा किसी काल दे नाल। आप चेक करें कि किस तरह वालहाना इस्तकबाल किया जा रहा है। आप चेक करें, देखें, सालिक नवाज, ओह माय गॉड, क्रेज है ये बंदा, खुदा की कसम, ये जहां खड़ा होता है जीत जाता है। जॉइंट खजानची की सीट के ऊपर जीते हैं। इलेक्शन कमीशन के साथ जफियां डाली जा रही हैं। ओहो हो, शफीक अवान साहब, एक बहुत बड़ा सहाफत का नाम, और जिस तरह उन्होंने प्यार दुलार अरशद अंसारी साहब को दिया। ये केक कटना है, केक खोलो, केक कटो, बार केक कटो, केक कटो, केक कटो, केक कटो, केक कटो, केक कटो, केक। मेरी सालगिरह है, बोलो ना, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। अरशद अंसारी साहब कल से लेके आज तक कितने चुरी ले आओ भाई। अच्छा, मेरे साथ एक नारा लगा लें, तेरा इंसारी मेरा इंसारी, तेरा इंसारी मेरा इंसारी, जरा जोर से बोलो, तेरा इंसारी मेरा इंसारी, तेरा इंसारी मेरा इंसारी, और तेरा इंसारी मेरा इंसारी।
सबका इंसारी। आप देख सकते हैं इस वक्त अरशद अंसारी हमारे दरमियान आ चुके हैं फातेह होकर के, और इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्तों में आप सब कुछ यहाँ पे बदला हुआ देखेंगे। टूटे हुए कप, अजीब और रंगन नस्ल के कप, अलग खानदानों से तल्लक रखने वाले कप, मुख्तलिफ जातों से तल्लक रखने वाले कप, अब इंशाल्लाह ताला एक कबीला बन के हमारे सामने आएंगे, फिर हम उनमें चाय पियेंगे हमारे कायद आ चुके हैं, हमारे कायद खिताब भी करेंगे रिकॉर्डिंग के दौरान। कड़ी मुड़ी फोन जो कर रहा है बाहर आ जाए। जश्न का समा हो गया है, चलो ओके, तस्वीर बनाते रहे और हट चलो जी, चलो जी, हो गई।